खबर दें आपको। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर हो गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का फैसला अडयाला जेल में सुनाना था। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि वो सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हैं। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए और ना ही बुशरा बीबी या उनके वकला की तरफ से कोई पेश हुआ। बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि जब तक उनकी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता तो वो कमरा अदालत में नहीं आएंगे। जज नासिर जावेद राना ने मजीद कहा कि वो 2 घंटे से कमरा अदालत में इंतजार कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं आया। फैसला सुनाने के लिए मुलजिमान को एक और मौका दे रहा हूं। अब केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला मौखिर होना किसी डील का हिस्सा नहीं। आज का फैसला मौखिर होने की वजह हम नहीं है। हम तो ज़हनी तौर पर तैयार थे कि आज फैसला सुनाया जाना है। हम तैयार होकर आए थे, हमें नहीं पता जज इतनी जल्दी में कैसे चले गए। मजीद कहा कि अलकादी ट्रस्ट का मकसद बानी पीटीआई पर प्रेशर बनाना था। बानी पीटीआई उनके प्रेशर में आने वाले नहीं। ये बेहुदा केस है। अगर इंसाफ होता तो आज बानी की रिहाई होती। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा यह तासुर दिया जा रहा है कि डील हो रही है। कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकराती अमल जारी है। तीसरा दौर 15 जनवरी को होगा। मुज़ाकरात और इस केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकरात का मकसद जमहूरियत और इंसाफ की बालादस्ती है। अडयाला जेल में हम सारे इस बात के इंतजार में बैठे थे कि अदालत के अमले ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में आज 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन हमारे अडयाला जेल के एंट्री से पहले गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। एक बात का भरमला हम इजहार करते चले आ रहे हैं कि खान साहब ने कहा है अलकादर ट्रस्ट का फैसला होना चाहिए। हमें दीवार पे लिखा नजर आता है कि हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है। हमारे साथ ट्रायल कोर्टों का रवैया गैर मुनसिफाना और गैर मसावी रहा है। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए खान साहब 27 साल से कोशिश कर रहे हैं। जहां तक अलकादर केस का ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका मकसद फकत खान साहब को जेर करना था, उनको कंप्रोमाइज करना था। उसकी बीवी को भी इसमें इसलिए शामिल किया गया ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले। खान साहब ने ना कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फकत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था। लेकिन सियासी तौर पे और प्रेशर के अंडर फैसले देने हो तो फिर दीवार पे लिखा सबको नजर आता है। हम ये इजहार करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला खान साहब झुकेंगे नहीं। खान साहब डटे हैं, डटे रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस केस के फैसले आए, कोई भी और फैसला आए, वो जेल में पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी की खातिर, अदलिया की खातिर, इंसाफ की खातिर, आईन की खातिर इसमें जेल है। उसको अपनी जान और अपने केसेस की परवाह नहीं है। वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अवाम की जमहूरियत की परवाह है उनको। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये हमारा मुज़ाकरा में ये आ रहा है कि 15 को तीसरी नशस्त होगी। लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे। वो अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे। पहले भी आपने मुकदमे किए, इद्दत का मुकदमा हो, साइफर का हो, हर एक में इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं और होते रहेंगे। इस मुकदमे को भी इंशाअल्लाह हम उसी तरह लड़ेंगे। हम डील बिल्कुल नहीं कर रहे।
हम मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इंसाफ हो, मुल्क में इंसानी हुकूक जो हैं उनको बालादस्त किया जाए। मुज़ाकरात का मकसद और कुछ भी नहीं है। हम किसी के लिए कोई आसानी, कोई आसाइश नहीं मांग रहे, लेकिन इसलिए अगर ये तासुर देना मकसद है कि इसको मौखर करें, इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हो, तो बिल्कुल इनकी स्कीम नाकाम होगी। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। बड़े केस के मौखर होने पर बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर करने पर बिल्कुल खुश नहीं थे। वो चाहते हैं कि फैसला आए ताकि सबको हकीकत का पता चल जाए। जी हाँ, अडयाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि जज साहब को फैसला सुनाने में काफी मुश्किल पेश आ रही है। डील का लफ्ज सुनकर थक गए हैं। मुज़ाकराती कमेटी में शामिल पीटीआई के अरकान ने बताया कि अभी तक हुकूमत का कोई मुतालबा नहीं आया। हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में है। बानी पीटीआई न्यूट्रल एम्पायर चाहते हैं। आज बड़ा अहम दिन था। आज इमरान खान को अलकादर में सजा सुनाई जानी थी और ये तीसरी 2 दफ़ा इसको पोस्टपोन किया गया और ये तीसरा डेट दी गई थी जो 13 तारीख की। असल में आप वक्त से पहले ही जज साहब निकल गए। अब ये मुझे यहाँ से मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि ये कोई डील का इंतज़ार किया जा रहा है या वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर सजा सुनाओ, ऐसी घसीटा जा रहा है इस केस को, सजा सुनाओ ताकि हम ये केस हाई कोर्ट में लेकर जाएं। वो चाहते हैं कि सारी दुनिया को पता चले। इमरान खान ने सिर्फ 2 मुतालबात किए थे। एक में उन्होंने कहा था न्यूट्रल अंपायर लगाओ। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने के लिए 11 बजे का टाइम था, लेकिन जज साहब बड़ी जल्दी में चले गए। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी के अडयाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जुडिशल ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा कि फैसला क्यों मौखर किया गया। बुशरा बीबी अभी पेश नहीं हुई, हो सकता है इस वजह से भी फैसला मौखर किया गया हो। और अभी जज साहब जो हैं वो 11 बजे का टाइम था, बड़ी जल्दी मौखर करके चले गए। तो अभी इसकी वजूहात जो है, मैं अभी इमरान खान साहब से मुलाकात करूंगा और अंदर जाके तो देखते हैं कि क्या माहौल चल रहा है और किस तरह से ये मामलात होने हैं। क्या मुल्ज़मान का कमरा अदालत में मौजूद होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी। और उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। संजीदा और सियासी बसीरत रखने वालों से मुज़ाकरात हो सकते हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। इसके अलावा कोई ऑप्शन एनआरओ मांगने के मुतरादिफ होगा जो इन्हें नहीं मिलेगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में अमनो अमान की खराब सूरत हाल का पीटीआई हुकूमत को परवाह नहीं। ये हम नहीं चाहते क्योंकि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अलकादर ट्रस्ट ऐसा केस है जिसमें पैसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए हैं। पैसे ना बानी पीटीआई के अकाउंट में हैं और ना ही बुशरा बीबी के अकाउंट में हैं। अलकादर ट्रस्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कोई फायदा नहीं हुआ और ना ही मुल्क को नुकसान पहुंचा है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि करप्शन वो होती है जिसमें मुल्की पैसा गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई ने शरीफ और जरदारी खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किया। अलकादर यूनिवर्सिटी मुल्क में दीनी और असरी उलूम को फरोग दे रही है। दीगर जाली मुकदमात की तरह यह मुकदमा भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। बुशरा बीबी की 3 अबूरी दरख्वास्त जमानतें मुस्तरद कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की। दौरान समाअत बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, जबकि प्रोसिक्यूटर इकबाल काकड़ ने कहा कि उन्होंने अपने जमानती मुचलके ही जमा नहीं कराए। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपने अभी तक जमानती मुचलके ही जमा नहीं कराए। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद ही नहीं किया जा रहा। जज ने हुक्म दिया कि आपकी 3 अबूरी दरख्वास्तें जमानतें खारिज की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मुलतवी हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की सेक्शन 59(4) को भी कलअदम करार दिया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट में कई जुराइम का जिक्र भी मौजूद है।
एक्ट के मुताबिक तमाम जुराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। मजीद इस हवाले से आपको आगाह करें, अदालत की जानिब से यह कहा गया है फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ऐसा कहते हैं, आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से ऐसा कहा गया, देखना सिर्फ यह है कि कौन से केसेस कहां और कैसे चलेंगे। मजीद कहा कि आइन में तमाम कवानीन की मां और सबसे बालातर है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ऐसा कहते हैं कि आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की सजा है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से यह कहा गया, आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालातर और सब पर लागू होता है। मजीद कहा कि आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक फौजी अदालतों में क्यों नहीं मिल सकते। इसी समात में मजीद कहा कि क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है, फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ऐसा कहते हैं, अहम समात आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से ऐसे रिमार्क सामने आया, देखना सिर्फ यह है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है, इस मुतालिक भी अहम रिमार्क सामने आए। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस कल तक मुलतवी कर दिया गया। आर्मी एक्ट में कई जुराइम का जिक्र भी मौजूद है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से ऐसे रिमार्क सामने आए, एक्ट के मुताबिक तमाम जुराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। सेक्शन 31D तो फराइज के अंजाम दही से रोकने पर उकसाने से मुतालिक है। इसी केस की समात का हवाल जान लेते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ राजा बशारत से। बशारत बताइएगा, समात कल तक मुलतवी कर दी गई। बशारत आप सुन पा रहे हैं, तो अहम केस की अहम समात हुई है। सेक्शन 31D तो फराइज के अंजाम दही से रोकने पर उकसाने से मुतालिक है। ऐसे अदालती रिमार्क्स भी सामने आए हैं। मजीद अहवाल क्या है आपके पास? राजा बशारत से गालिबन हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया है। अपने देखने वाले नाज़रीन को बताएं कि एक्ट के मुताबिक तमाम जुराइम का फैसला होना है। समात को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, खबर दें आपको पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहदा तय पा गया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी वजीर हज उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फवाजन अल अरबिया ने मुआहदे पर दस्तखत किए। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मुआहदे के तहत 1,79,210 पाकिस्तानी रवां साल फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने पर इत्तफाक किया गया है। सफर हज को मजीद काबिल रसाई, आसान और आरामदेह बनाने के लिए 20 से 25 दिन का मुख्तसर हज प्रोग्राम मुतारिफ कराया है। मियांवाली की तहसील पिपला में निजी अस्पताल में खातून के यहाँ एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश। बच्चों में 2 बच्चे और 2 बच्चियां शामिल हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। 4 बच्चों की पैदाइश पर वालिदैन और अहले मोहल्ला में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। करप्शन स्कैंडल्स केसेस की समाअत साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत में पेश नहीं हुए। वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को तहरीरी दलाइल अदालत में जमा कराने की हिदायत कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील फारूक एच नाइक पहले ही दलाइल जमा करा चुके हैं। अदालत ने केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तमाम सियासी जमातों को कराची की खिदमत के लिए मिलकर काम करने की दावत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चाहता हूं कि तनकीद की सियासत को खत्म किया जाए। अगर ऑपोजिशन साथ दे तो मिलकर आवाम की भरपूर खिदमत कर सकते हैं। मेयर कराची ने कहा कि पानी का मसला हल करना होगा, पानी की वजह से जंगें होती हैं। जमात इस्लामी पर तंज करते हुए मेयर कराची बोले, जमात इस्लामी से मौजूद करता हूँ, 11 बजे उनका पक्का टाइम है, उनकी तनकीद करने का टाइम मैंने ले लिया। आगे बढ़े खबर दें आपको, टलपारा चिनार मेन रोड पिछले 100 रोज से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। अशिया ज़रूरत ना मिलने की वजह से शहरी फाकों पर मजबूर हो गए हैं। इलाका उमायदीन के मुताबिक इलाज ना मिलने की वजह से एक और बच्चा दम तोड़ गया, जिससे अमवात की तादाद 300 तक पहुँच गई। पारा चिनार में शटर डाउन हड़ताल के बायस शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद हैं। ट्रेड यूनियन के मुताबिक टल में सामान से भरे 160 गाड़ियां कॉन्वाय के इंतजार में हैं। जब तक कॉन्वाय नहीं आता बाजार बतौर एहतजाज बंद रहेंगे। पेट्रोल और डीजल की अदम दस्तियाबी और बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरियों को पानी की फ्राहमी में मुश्किलात का सामना है। हंगू पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों के होटलों में फंसे मुसाफरों ने आज रास्ते न खुलने की सूरत में मुसाफरों ने पैदल मार्च का ऐलान किया है। और अब बात उनकी जिन पर तकिया किया। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के बायस मुल्क की सतह पर इजाफा मुतवक्किल है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा 3 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर है। ज़राए के मुताबिक आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर तक इजाफा मुतवक्किल है। आम खबर दें आपको, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा 3 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर तक इजाफा मुतवक्किल है। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के बायस मुल्की सतह पर भी इजाफा मुतवक्के है, जबकि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा 3 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर दें आपको, भारतीय वज़ीर आज़म के दौरा मकबूजा कश्मीर के खिलाफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में योम सयाम मनाया जा रहा है और जिला कचहरी चौक के शहीदा तक डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ से इमरान चौधरी से। जी इमरान, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा मकबूजा कश्मीर के मौका पर और रियासत के दोनों इतराफ आज का दिन योम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है और कश्मीर भर में एहतजाजी रैलियां और जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। और ज़िला इंतज़ामिया मीरपुर डिप्टी कमिश्नर मीरपुर चौधरी यासिर रियाज की क़यादत में एक बड़ी रैली निकाली गई जो ज़िला कचहरी से शुरू होकर चौक शहीदों पर आकर इख्तिताम पजीर हुई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मीरपुर। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। मोदी सरकार जिसके हाथ जो है वो गुजरात और कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं, गुजरात के मुसलमानों और कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। बुनियादी तौर पे जो मोदी सरकार का दौरा है कश्मीर के अंदर, उस पर कश्मीरी कौम जो है वो सरापा एहतजाज है पूरी दुनिया में। और उसी सिलसिले में मीरपुर के अंदर भी एक बहुत बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई और ये रैली का मकसद यही है कि कश्मीरी जो है वो अपना जो राइट है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसके लिए उनकी जद्दोजहद जारी है। और कश्मीरी ये समझते हैं कि जो मौजूदा मोदी सरकार है इसके होते हुए किसी सूरत ये मुमकिन नहीं है कि पुरअमन तरीके से हम जद्दोजहद करके ये आज़ादी हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर का भी यही कहना है कि मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के होते हुए मकबूजा कश्मीर में बसने वाले मुसलमानों को आज़ादी नहीं मिल जाती और अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि मकबूजा कश्मीर में बसने वाले मुसलमानों को उनका पैदाइशी हक़ खुद इरादियत आलमी कानून के मुताबिक दिलवाया जाए। जी। एक्शन और क्राइम से भरपूर फिल्म डेन ऑफ थीव्स 2 पेंटेरा का बॉक्स ऑफिस पर राज। फिल्म में रिलीज होते ही तहलका मचा दिया। Let's go, let's go. Can I get in? Sur ton terrain, on reste comme les GI. BFM a raison, on est des rabolas. Je suis accurate comme les Bola Bola. Y'a de la 09 si t'es Maradona. Rise to be, je viens Can you lose him? Fucking trying, these dudes are drivers. Let's just shoot him. On sort du zoo comme le titan bestial. Le diable est dans les... इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।